लीजिए, यदि यह बिंदु न रहे तो अपान ऊपर उठता ही नहीं है। ईंधन का कार्य करता है बिंदु अपान को उठाने के लिए। इसमें सबसे बड़ी ऊर्जा कौन है बताइए? शरीर की सबसे बड़ी ऊर्जा क्या है? बिंदु। नोट कर लीजिए, शरीर की सबसे बड़ी एनर्जी, सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो वह बिंदु है। और जिस व्यक्ति के अंदर से बिंदु खत्म हो जाता है वह व्यक्ति जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता है। समझ में आ रही है बातें? पूरा का पूरा खेल जो है सिद्धि प्राप्त करने में, कुंडलिनी जागरण में बिंदु का सबसे बड़ा रोल है। और जानते हैं सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है व्यक्ति? इसलिए नहीं प्राप्त कर पाता है कि वह बिंदु को अधोगामी कर देता है। जो साधक जो है बिंदु को ऊर्ध्वगामी करता है वही साधक हठ योग में सिद्धि के योग्य भी होता है। आप लोगों को यह भी बता दूं, हठ योग में सिद्धि के योग्य कौन व्यक्ति होता है? जो बिंदु को रोकता है, बिंदु को ऊपर खींचता है। और क्योंकि सबसे बड़ी कुंडलिनी को यदि कोई बल देता है तो जठराग्नि और बिंदु देती है। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको। फिर यदि आप लोग कहोगे, अभ्यास करोगे, फिर कहोगे कि हो नहीं रहा है, तो जो इसको समझ गया तो फिर हो ही गया। ठीक है? जो इसको नहीं समझा तो फिर वो कुछ नहीं समझा, फिर वो कर ही नहीं। भाई बिंदु को बचाइए, बिंदु को जितना आप बचा सकते हो उतना बचाइए, अधोगामी मत करिए। हाँ, कुंडलिनी को देखिए, कुंडलिनी को मैं तो एक बात कहूं, जठराग्नि को भी पोषित करने का काम कौन करता है? बिंदु ही करती है। ठीक है? शरीर में जितने भी अंग हैं, नोट कर लीजिएगा, शरीर में जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को पोषित करने का काम बिंदु करता है। ठीक है? मैंने एक ही बात कह दिया कि शरीर का सबसे बड़ा ईंधन जो है बिंदु है। अब इससे आप अनुमान लगा लो। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसीलिए 7वां प्रोडक्ट है ये। और जब यही ऊपर खिंच जाता है, जब यही बिंदु में चला जाता है तो ओज में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? ओज में। हमारे शरीर के अंगों को किस रूप में मिलता है? ओज के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? ओज के रूप में मिलता है। बिंदु की एक ऊर्जा होती है, शक्ति, सबसे बड़ी पावर यही होती है। इसी को ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं, इसी को शक्ति कहते हैं, इसी को फोर्स कहते हैं। जो आपके अंदर एनर्जी, जिससे आप काम कर रहे हो, जिससे उठ पा रहे हो, जिससे बोल पा रहे हो, जिससे चल पा रहे हो, जिससे खा पा रहे हो, जिससे कुछ कर पा रहे हो, वही है ओज। वही एनर्जी जिससे मैं अपना हाथ हिला दे रहा हूँ, गर्दन हिला दे रहा हूँ, चल दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, यही है ओज। यहाँ पे रक्त थोड़ी काम कर रहा है, यहाँ पे मांस थोड़ी काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? ओज काम कर रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ओज होता है वह व्यक्ति उतना ही प्रभावशाली होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर जितना कम ओज होता है वह व्यक्ति नजर नहीं मिला पाता। हाँ, जिस व्यक्ति के अंदर ओज कम होता है वह व्यक्ति कभी नजर नहीं मिलाता है, नजर चुराता रहता है। समझ में आ गया? इतनी बड़ी ताकत होती है बिंदु में। नहीं, वो ऑरा तो इसका बाई प्रोडक्ट है। ऑरा तो क्या है? ऑरा इसका बाई प्रोडक्ट है।
ऑरा इसका बाई प्रोडक्ट है, मतलब इसका एक तरह से जैसे दीपक जलता है तो प्रकाश फैलता है ना। मान लीजिए एक आप अंधेरा कमरा है, उसमें आपने एक दीपक जला दिया तो प्रकाश जहाँ जहाँ फैलता है वह समझिए कि ऑरा है। ठीक है, तो ऑरा जो है, ऑरा इसका बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा बनता है। अब इसको आज के समय में तो किसी को समझाने जाएं तो समझ ही नहीं पाता है कोई। ठीक है, किसी को आप समझाने जाओ तो कोई समझ ही नहीं पाता है इसको कि वास्तव में ये ऐसा भी होता है क्या। हाँ, सबसे सबसे प्योरेस्ट, सबसे शुद्धतम रूप में होता है, परंतु आज तो ये भी बिगड़ चुका है। आप देख रहे हो कि बहुत से स्त्री पुरुषों में वीर्य बनते ही नहीं है, नील हो चुके हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके महिला पुरुष ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके शुक्राणु है ही नहीं है, नील है, मतलब न स्त्री के अंदर है न पुरुष के अंदर है। बहुत से दूर दूर से लोगों का फोन आता है, यहाँ से भी आता है, बहुत से लोग हैं, यहाँ तो बहुत हैं जिनके पुरुषों के, महिलाओं, यहाँ तक कि महिलाओं में भी देखा गया है कि महिलाओं के अंदर भी जो है शुक्राणु नील पाए गए हैं। यानी कि वो जो बन ही नहीं रहा है, वीर बिंदु बन ही नहीं रहा है, और जिसके अंदर बिंदु नहीं बनेगा वो समझो कितना जिएगा फिर। जिसके अंदर बिंदु ही न बने, और बिंदु बनता है तो लोग पानी की तरह बहाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर बिंदु न बने वो कितने दिन तक जी सकता है और क्या कर सकता है, अनुमान लगा सकते हो। वह केवल पुरानी ऊर्जा से जी रहा है, जितना बचा हुआ है ना पहले की ऊर्जा, उसको लेके जी रहा है, वो अंगों में है वो, और कहीं पैदा नहीं हो रही है। आज का युवा जो है 30-35 साल में क्या हो जा रहा है, जिस लड़के के अंदर मेरे पास एक ऐसा लड़का आया था जो 22 साल का है, और 22 साल के अंदर ही उसका शुक्राणु नील है। तो मैंने कहा कि भाई तेरा तो लाइफ बहुत कम है, तू खाता क्या है। वो जानते हैं बोला क्या, वो भूंगड़ा, भूंगड़ा बटेका, भूंगड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो आलू, और वो जो होती है ना, वो जो पापड़ टाइप की होती है, गोल गोल रिंग वाली पापड़। मैंने कहा बहुत अच्छा भोजन करते हो, लड़कियों वाला भोजन करता है। लड़की, आज की जितनी लड़कियां वो देखना, कुरकुरे, चिप्स, तो वो जितने नूडल्स आते हैं वही उनका भोजन है। तो कहाँ से बनेगा बिंदु, कैसे बनेगा बिंदु, बनेगा ही नहीं, मरो। माँ बाप भी बड़े लाड प्यार से टॉफी खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। और चॉकलेट जो है, आपको नहीं पता है, चॉकलेट जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के चॉकलेट आते हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे अधिक मात्रा में वीर्य को नष्ट करने की और वो जो को बिंदु को नष्ट करने के लिए केमिकल्स होते हैं। और चॉकलेट्स और जो आजकल माँ बाप खिलाते हैं, इससे बच्चे जैसे हाइब्रिड बनते चले जा रहे हैं। हाइब्रिड, जैसे सुअर का बच्चा बढ़ जाता है, जैसे भैंस का बच्चा बढ़ जाता है, जैसे मुर्गा बढ़ता है ना, जब मुर्गों को खिलाया जाता है। आप चले जाओ मुर्गी फॉर्म में, 15 दिन में आपको मुर्गा जो है, छोटा बच्चा उसका 20 दिन में 2 किलो 3 किलो का मिलेगा। 20 दिन का मुर्गा। क्या खिलाते हैं पता है? वेल मछली की चर्बी खिलाई जाती है उनको, आदमी के चर्बी खिलाया जाता है, जानवरों के, पशुओं के, आदमी के चर्बी खिलाए जाते हैं उनको कि जल्दी बढ़ जाए। वही अब मनुष्यों को दिया जा रहा है, चॉकलेट में, टॉफ़ी में, नूडल्स में, बाहर के प्रोडक्ट में। इसलिए घर का खाना खाइए आप, घी दूध खाइए, गाय का शुद्ध घी, शुद्ध दूध, गुड़, चीनी मत खाइए। जब ये सब ध्यान रखेंगे तो फिर आपका बिंदु बनेगा। बिंदु, जिसके पास बिंदु नहीं है ना, वो योग तक नहीं पहुंच पाता है, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा उसको। अब जैसे हर व्यक्ति के अंदर बनता है,
चाहे कुछ किसी भी उम्र में व्यक्ति रहे ना, हर उम्र में व्यक्ति के अंदर रज और वीर्य बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कोई नहीं है कि रज वीर्य जो है बनना बंद हो जाता है, कभी नहीं बंद होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के अंदर बनता है रज और वीर्य। हाँ, धातु ठीक से नहीं बनेगा तो फिर वीर्य बनेगा कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि आप रस में पहले ही गड़बड़ कर दे रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कुरकुरे खा लिया, चिप्स खा के पेट भर लिया, तो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, रिसर्च में कई बार आ चुका है। ठीक है, जितने भी नूडल्स भारत में मिलते हैं उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता, ऐसा कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं। तो अब आप अनुमान लगाओ आप लोग, तो रक्त क्या होगा? रक्त में कुछ जाएगा बताइए? तो रक्त ही गड़बड़ हो गया आपका। जब रक्त गड़बड़ हो गया तो मांस को दूषित कर देगा, निकले ही नहीं, लिख देगा ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है ना, आप जैसे कि मान लो कि आम लगा रहे हो, नहीं बबूल का पेड़ लगाए हो और सोच रहे हो कि वहां से गाय का घी निकलेगा। बताइए, आप गाय तो हो नहीं कि घी निकाल दोगे बबूल खा करके, हैं? या आम निकाल नहीं दोगे उधर से, बबूल खा रहे तो बबूल ही निकलेगा ना। मतलब व्यक्ति को जब खाना चाहिए ना, तो देखिए खाने को पहले पहचानिए कि जब हमारे शरीर में जाएगा तो हम क्या देखते हैं? हम स्वाद देखते हैं। ठीक है, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि भाई जो तू खाना खा रहा है इसका फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा? खाने से पहले मुझे कई लोगों ने, खाने पे हमेशा बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या खाएं, तो मैं उनको यही कहता हूं कि खाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप जब खाओ तो ये देखो कि जो मैं खा रहा हूं इसका फाइनली प्रोडक्ट क्या निकलेगा। तो एक लोगों ने कहा जैसे, तो मैंने कहा कि मान लो आप कुरकुरे खा रहे हो, ठीक है, तो कुरकुरे एक नूडल्स है जिसमें कोई भी विटामिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, बस चटपटा होता है। तो मैंने कहा कि ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर रखा है, और वो एक दूसरा सबसे बड़ी बात उसका ये है कि वह मृत भोजन है, डेड भोजन है वो। तो उसको खाओ तो उससे जो रस बनेगा वो क्या बनेगा? मृत बनेगा। यानी कि उसका ब्लड यदि किसी अंग में गया तो किसी भी अंग को पोषण नहीं मिलेगा। मिलेगा बताइए आप? और हमें पोषण की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं कि खाने खाने के लिए लोग कहते हैं कि आप खाने पे ही क्यों बोलते हो। मैं 2019 में एक शिविर था, तो जब मैं योग कराता था तो उसमें मैं ऐसे बोलता था कि खाने को सुधार लो आप लोग। तो बोले कि आचार्य जी आप बहुत ज़्यादा खाली खाने खाने के ही बोलते रहते हो। तो मैंने कहा कि जो आप बिगड़े हो ना, जो आपको बीमारी है ना, डायबिटीज़ के लोग थे, तो मैंने कहा कि जो आपकी जो समस्या है ना ये खाने को लेकर के ही हुई है। ठीक है, तो उस समय भी मैंने ये बात कहा था कि जो आप खा रहे हो, जो दे रहे हो, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? तो बोले हम तो आज तक सोचे ही नहीं, कुछ भी डाल देते हैं, दे देते हैं, भूख को शांत कर देते हैं। मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूल तो फाल्ट तो यही कर रहे हो ना। आप मान लीजिए कि आपके पास बैंक में पैसा है, तो जमा करते हो तो सोचते हो ना कि हमको इतना मिलेगा आगे आने वाले समय में। बताइए, हैं कि मान लीजिए आज 1 लाख रुपया आप बैंक में जमा करते हो, तो 10 साल बाद ये सोचते हो कि मुझे 5 लाख रुपया मिलेगा। यही सोच के लगाते हो ना आप। तो मैंने कहा कि जब बैंक में पैसा डालते हो तो सोचते हो, तो जब खाना खाते हो तो क्यों नहीं सोचते हो कि ये जो मैं डाल रहा हूँ इसका फाइनली कितना निकलेगा, क्या निकलेगा? तो बोले तो ये तो आज तक नहीं सोचे, ना कभी सोचते हैं, जो आता है सब खा लेते हैं। आप जैसे मान लीजिए मांसाहार करते हो आप, तो मांसाहार जब करोगे तो जब उसका पाचन हो जाएगा, रस बनेगा, तो कैसा बनेगा? रस भी तो दूषित है वो।
और फिर आपके रस में गया तो वो क्या करेगा, आपके पूरे अंगों को नुकसान पहुंचाएगा, है कि नहीं। आप जो भी चीज़ डाल रहे हो, जैसे दूध है तो दूध को डाल के देखो, आपको लगेगा कि दूध से तो घी बनता है, मक्खन बनता है। जब हमारे शरीर में जाएगा, पनीर है, पनीर को भी अगर सोचोगे तो पनीर भी जाएगा तो इसमें पोषक तत्व ही तत्व है। तो इसे तो खाओ तो भी घी निकलेगा, तो भी घी ही निकलेगा, इससे तो हमें बेनिफिट ही है। फल खाओगे तो फल जीवित फल है, जीवित पदार्थ है, जीवित वस्तु है, तो इसमें इसका रस बहुत अच्छा निकलेगा क्योंकि स्वादिष्ट है, मीठा है। तो ऋषियों ने ऐसा क्यों कह दिया कि पथ्य और अपथ्य, ऐसे थोड़ी कह दिया। और खाने में हमारे 6 रस होने चाहिए, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। भोजन का सिद्धांत ये है कि हम जो डाल रहे हैं उसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, बस इतना ध्यान दे दो, आप रजवीर्य को ठीक कर लोगे आप लोग। मैं बार बार सब लोगों को सुधारने के लिए कहता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा बिगड़ा यही है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, जड़ में आप जो पानी देते हो ना वैसा ही पत्ता निकलता है। एक लोग नींबू लगाए थे अपने घर में, 10 साल से लगाए थे नींबू, ठीक है। तो जानते हैं क्या करते थे, कभी फला नहीं था वो। तो मैं गया संयोग से उनके घर, मुझे बुलाए थे, खाने पे बुलाए थे, तो मैं गया था। तो वो दिखा रहे थे, मुझे नेचुरली पसंद होता है, तो अपने घर का बागीचा वो दिखा रहे थे मुझे। तो बोले साहब ये आचार्य जी ये 10 साल हो गया नींबू फलता ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा क्या क्या करते हो इसको, तो बोले कि पानी है लगा रखा है, इसको मैं नॉर्मल पानी भी नहीं देता हूँ, आरओ का पानी देता हूँ, फिर भी नहीं निकलता है। मैंने कहा कि आरओ के पानी में कुछ होता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा वो, ठीक है। इसकी जगह पे थोड़ा सा ना गोबर की खाद ला के इसकी जड़ों में डाल देना, आप गोबर की खाद डाल देना, और जो सप्लाई का पानी आता है वो डाल देना। डाल दिया वो, दूसरे तीसरे महीने सीजन आई तो बोला कि बहुत फूल लग गए इस बार। तो मैंने तो चमत्कार हो गया। मुझे कह रहा है कोई चमत्कार कर दिया आपने। मैंने कहा कि मैं तो आपके सामने ही खड़ा था, मैं तो बस बताया था आपको गोबर की खाद डालो, गौमूत्र ला के डाल दो, हो जाएगा। बोला कि हमने तो इतने दिन से आस लगाए थे कि अब फलेगा अब फलेगा। ये होता है। तो जो आप डालोगे ना वही मिलेगा, जो आप डालोगे पौधे में वही चीज़ होगा। अपने शरीर में जो भी आप डाल रहे हो वही चीज़ तो निकलेगा। अब राहुल गांधी की तरह जो कल बात कर रही थी ना आपने कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, ऐसा होने वाला है क्या? ये मिथ्या ज्ञान है कि नहीं है? कभी नहीं होगा। आलू डालोगे तो आलू ही निकलेगा, सोना निकलने वाला नहीं है। इसीलिए आप अच्छा भोजन शरीर में डालो। ये कोई वो थ्रेसर, गेहूं और फसल काटने वाली थ्रेसर नहीं है कि सब डाल दो और भूसा निकाल देगी, ठीक है। आप तो इसे भूसे वाली मशीन बना रखे हो आप लोग। बताइए, कुछ भी डाल दो भूसा निकाल देगी। है कि नहीं? सब लोग यही हालत है, कुछ भी डालो भूसा तो निकलना ही निकलना है नीचे से। अरे भैया, ये आदमी की शरीर है, ये आप इंसान हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, कुछ अच्छा चीज डालो ना। दूध डालो, घी डालो। अभी बताइए, अब हमारे दादा वादा थे तो बताते थे कि हम लोग आइसक्रीम जो है ना घी की तरह, घी जो है आइसक्रीम की तरह खाते थे। कहते थे कि इस तरह से हाथ डालते थे और इतना एक मतलब इतना तो लेते ही थे। पहले चम्मच नहीं होता था ना पहले, तो बोलते थे कि दानेदार घी होता था, हाथ डाल के ऐसे लेते थे, गुड़ लेते थे, ऐसे खाते थे हम लोग। बताओ इतना घी कौन खाता है? अब कोई खाता है? घी को लोग देखते तक नहीं है। बोलते थे कि मक्खन हम लोग खाते थे, तो बोलते थे कि कम से कम आधा थाली तो मक्खन ही होता था, ठीक है। छाछ पीते थे, दूध दही खाते थे, और फलों को खाते थे, अनाज चावल दाल रोटी सब्जी खाते थे। आज तो सब ये कहाँ कोई खाता है?